क्लास सर। ओ सर बिफोर माय आपकी क्लास हो रही है? मेरी हो गई है और कोई तो नहीं हो रही। नो सर। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। आप तो इस बार मतलब फिर तो अच्छे से पढ़ रहे होगे ये वाला सब्जेक्ट तो अभी। जस्ट वेट करना। गुड आफ्टरनून सर। Screen is visible to all. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Screen visible है अभी? Good afternoon. Screen is visible. Yes, I'm audible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है। आपको मैंने yesterday we are doing the onset of monsoon. तो लास्ट में थोड़ा सा समझाते हुए क्लास वाज एंडेड अप एंड आई नो लाइक श्रेया ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में रिगार्डिंग है ना श्रेया इज इन द क्लास। क्लास में है भी श्रेया? नो सर। ओके ओके शायद चलो ठीक है व्हेन शी विल गोइंग टू टॉक just tell me the thing whatever we have discussed yesterday is it all clear what we have discussed yesterday the onset of monsoon and withdrawal of monsoon मतलब monsoon कैसे आता है और चले भी जाते हैं बेसिक हमने फैक्टर्स पढ़ लिए थे एग्जाम से पहले और कल हमने जो बेसिक थिंग थे लाइक बेसिक थिंग इज द हाउ द monsoon एक्चुअली comes and go and it is एंड इससे अभी थोड़ा सा देखो मॉनसून ने थोड़ा सा पीछा छोड़ा है आप लोगों का और थोड़ा अभी सीजन पे आएंगे ना सीजन में एक और आएगा रिट्रीटिंग मॉनसून वो थोड़ा इट वोंट बी सो मेनी हार्ड थिंग्स बट थोड़ा सा फिर से आ जाएगा ठीक है so today we will going to start with the season like abhi देखो इंडिया का we know all of us know that India's climate is basically what kind of climate India's climate is a monsoon type of climate है ना इतना तो हमें पता ही है all of us know the monsoon type of climate India has okay so now the seasons है ठीक है seasons has been defined by what season has been defined by weather okay season weather से होगा isn't or not seasons होते क्या seasons are weather तो सीजन की अगर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि व्हाट इज अ सीजन ओके so the weather phenomena or the weather condition देखो क्लाइमेट तो हमने एक साथ लिया ना अभी वेदर कंडीशन को हम बोलेंगे सीजन में डिवाइड कर देंगे the weather condition generally change from one season to another अभी ठीक है okay is it visible now properly यस सर। लिखना साथ में आप लिखते भी जाओ only 14 students have came who is Rohan Raj is also a new student नो सर 9th बी वाला है सर। रोहन राज अच्छा आज राज लगा दिया आपने ठीक है ओके गॉट द पॉइंट ठीक है अभी भी क्रिकेट खेलते हो क्या आप लोग ये प्लेइंग द क्रिकेट राइट नाउ सर कोरोना चल रहा है, क्रिकेट कौन खेलेगा? क्यों क्रिकेट तो खेलने वाले खेल रहे हैं ग्राउंड में भी आईपीएल हो रहा है तो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते सर आईपीएल देखते हैं खेलते नहीं हो ठीक है ड्रीम 11 खेल रहे हैं ना सर। ड्रीम 11 कंपनी का नाम है सर सट्टे लगाएंगे बी क्वाइट ओके चलो ठीक है so basically what we are doing the seasons okay
तो सीजन्स में बेसिकली अब देखो सीजन क्या है, हमने क्लाइमेट तो हमारा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया हैज अ टाइप ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा वैसे जो उसने बोला था अभी लास्ट में रिगार्डिंग द व्हाटएवर लाइक बैटिंग, आयुष था क्या? नो सर मैं नहीं था, बादल था बादल। बादल था कि when you are in the class behave like a, ठीक है, मैंने बात कर रही रिगार्डिंग क्रिकेट, so you don't have to be like a very casual type of thing, okay, behave like a proper student or either like I will going to remove you from the class, this is not the way, okay, if I am saying in a like a formal way does it matter कि you have to be like that, okay, so seasons, so basically the weather condition generally changes from the one season to another। अब seasons में how many seasons की है, अभी इसके नीचे एक मोस्टली ऑब्जर्व, देखो ये लिख लिया आपने, राइट इट अलोंग विद मी आल्सो बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। फिर आप फिर नोट के बाद में बोलोगे तो हम नोट्स नहीं है तो फिर अभी लिख कर चलो साथ में मेरे, तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, हो गया सबका? यस, टेल मी द थिंग। बच्चे हो गया आप लोग का? नहीं हुआ तो बता दो, फिर कोई नहीं, आई विल गोइंग टू वेट फॉर यू, बट डोंट बी सो क्वाइट लाइक दिस। डन? Yes, sir. अबे ओके, नो सर। नहीं देखा, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इज गोइंग टू फिर उसको बाद में डिलीट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे ले बेस्ट लिया। रहता है। फिर बाद, हाँ, तो फिर आप आराम से बाद में लिख भी सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके नीचे द वेदर कंडीशन के नीचे हम बेसिकली एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, जस्ट फॉर लाइक सम अप करके मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज करा हुआ है। ठीक है, इट्स लाइक मोस्टली इट इज लाइक सीजन है मोस्टली, और यू कैन से मोस्टली ऑफ द इंटीरियर पार्ट of interior part, okay, while the coastal area doesn't doesn't experience, मुझे कराने दे। okay, basically बाकी बोल रहे थे। बच्चे कौन है, किसका माइक कौन है? संकित यादव। अच्छा, आप क्लास तो थोड़ा देख लिया करो, आप लाइक प्लीज बी सीटेड इन दैट काइंड ऑफ प्लेस कि यहाँ पे थोड़ा कोई लोग घर में, आई नो कि यू सब ऑल ऑफ यू आर लाइक लिविंग होम, तो थोड़ा सा कोशिश करा करो घर में बोल दो कि अभी क्लास चल रही है। इट विल गोइंग टू हेल्प यू एंड इट विल गोइंग टू हेल्प अस ऑल ऑफ। ठीक है, तो म्यूट का ऑप्शन नहीं है शायद सर उसके फोन में। बी क्वाइट श्योर। ओके, नाउ बेसिकली सेकंड पॉइंट क्या है, मोस्टली ऑब्जर्व इन द इंटीरियर पार्ट। अब देखो इंटीरियर पार्ट के हमने अभी तक पढ़ा है कि सारी की सारी जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं, जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं वेदर में, ठीक है, वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन द इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट मीन हमें अंदर ही पता चलता है कि देखो कोस्टल एरिया में व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सपीरियंसेस, व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द मच ऑफ द वेदर वेरिएशन। कोस्टल एरिया में हमें क्यों नहीं पता चलता, बताओ। मैंने आई हैव टेल यू लाइक ऑल द टाइम, आई मेक यू श्योर कि आपको कोस्टल एरिया में लिखना चाहिए। हेलो like सर, मच के बाद क्या है एक्सपीरियंस? मच के बाद क्या है? वेरिएशन थैंक्स सर। वेरिएशन। थैंक्स सर। ओके, तो बेसिकली व्हाई वी आर एक्चुअली गेटिंग द इंटीरियर पार्ट के अंदर ही हमें क्यों पता चलता, कोस्टल एरिया में क्यों नहीं पता चलता, क्यों रीजन पता है आपको इजीली? बिकॉज अभी चलो आप ले लो, फिर लाइक जस्ट लिख लो आप, फिर आई विल टेल यू द मैप डायग्राम से, फिर आई विल टेल यू द थिंग। हो जाए तो बताओ फिर, लाइक ऑल्दो इट्स जस्ट ओनली 2 लाइन।
लिख लिया आप लोगों ने तो बताना मेरे को, फिर आई विल लाइक रब इट एंड देन मेक इट अंडरस्टैंड ऑफ द डायग्राम. स्क्रीनशॉट ले लिया सर. चलो ठीक है, सबका हो गया बच्चे. व्हाट अबाउट द गर्ल्स इन द क्लास? बाकी गर्ल्स पे कोई वॉइस नहीं है आज. सर हो गया. हो गया. यस सर. शिल्पा, श्रेया, संगीता और स्टार्टिंग में है आरती. हाँ चलो सबका हो गया ना बच्चे, ठीक है. तो बेसिकली देखो ये वाला आंसर तो आप लोगों को बहुत आराम से खुद से देना चाहिए. लाइक वी नो, लाइक इंडिया, दिस इज द कोस्टल एरिया. ओके, हमको जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइक इंटीरियर ऑफ द इंडिया में ही हमको वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस. व्हाई वी आर नॉट एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट कंडीशन इन दिस एरिया? बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर. बताया था ना, कोस्टल एरिया में हमें ज्यादा क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन हमें ज्यादा नहीं पता चल पाती, बिकॉज देयर इज अ थिंग आउट देयर. उधर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का भी देयर इज अ फंडामेंटल ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इज आल्सो देयर. ओके, ड्यू टू विच अब इतना समझा कि हमें इसी एरिया में, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया में हमारे पास वी डोंट हैव अ सी और द ओशंस टू गेट द क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, हमारा चेंज इस वाले ये देखो यहाँ पे अरेबियन सी है, here we have a Bay of Bengal in the Indian Ocean. Okay, so this due to which this area, like अगर मैं इसको पूरा आपको पूरा करके दिखाऊं तो this area doesn't receive any kind of it doesn't get any kind of they doesn't experience any kind of weather condition, like okay, while rest of the country receives, or you can say while rest of the country experience a harsh kind of mild kind of weather conditions. Okay, on the basis of and those who are actually taking the screenshot, वो स्क्रीनशॉट बन के ही ना रह जाए, उसको आप नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज इट जस्ट रब हो जाता है. दैट्स व्हाई जस्ट मेक यू श्योर कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो तो वो बेटर रहता है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस thing, okay, 4 main seasons has been derived. Okay, 4 main seasons. First is cold weather. देखो यहाँ में मैं क्लाइमेट नहीं लिख रहा हूँ, वेदर लिख रहा हूँ. रिमेम्बर दैट थिंग. ओके, कोल्ड वेदर सीजन. ओके, हॉट वेदर इसके नीचे लिख देता हूँ, हॉट वेदर सीजन. देन एडवांसिंग मानसून, इट इज विजिबल. एडवांसिंग मानसून, ठीक है. एक होता है रिट्रीटिंग मानसून, जो कि अभी हम पढ़ेंगे इसी के अंदर. ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून. अब इन चारों का मैं आपको, इन चारों का इधर कोल्ड वेदर सिस्टम का आपका रहेगा विंटर. ओके, विजिबल cold weather system winter, then summer, then it is like a rainy, and then it is like transition system जो कि अभी चल रहा है, like थोड़ा सा जो जुलाई से लेके नवंबर में चलता है ना, वो ट्रांजिशन सिस्टम होता है. ठीक है, ये हमारा सीजन्स है. इज इट क्लियर टू ऑल? दिख रहा है आपको? यस, टेल मी. If it is not, then let me know the thing. Yes sir. तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. चलो, कोल्ड वेदर के लिए आपको पता है विंटर, हॉट के लिए समर, रेनी, और रेनी के नीचे चलो एक ट्रांजिशन लिख देता हूँ. ठीक है, ट्रांजिशन इसके नीचे लिख देता हूँ. ट्रांजिशन मीन्स एक बेसिकली चेंज. अभी देखो चेंज हुआ है ना, अभी बारिश बंद होगी, मतलब हो ही गई है एक तरह की, बट फिर स्टिल देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग अ रेनफॉल. और चलो अभी तो हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज नो रेनफॉल सच काइंड ऑफ थिंग, जितनी अभी तक हो रही थी. ठीक है, दिस इज द सिनेरियो ऑफ द थिंग. फॉर द पॉइंट अभी आया इतना समझ में? हाउ मच टाइम इज बीन लेफ्ट? ओके,
लिख लो फिर आई विल लाइक यू नो द थिंग बच्चों देखो दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज विद द थियोरेटिकल नॉलेज फुल स्क्रीन नहीं आ रही यस सर। इससे देखो मैं फुल स्क्रीन को मैं ऐसे कर सकता हूँ पर आपको फिर वो दिखेगा नहीं ओके इफ इट इज लाइक क्लियर राइट नाउ तो यू कैन टेक अ लाइक ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इट विल बी बेटर फॉर ऑल दोनों साइड में लिख दिया है दोज आर एबल टू गेट द थिंग्स ट्रांजिशन नीचे भी लिखा है राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है ठीक है और आई हैव टू होल्ड दिस राइट नाउ अगर मैं होल्ड करता नहीं तो इट विल बी लाइक दिस ओके डन नो सर। हाँ कोई नहीं लिख लो टेक योर टाइम बस समझना चाहिए मेन समझ में आना चाहिए तो उसी के बाद की कहानी आपको सब पता चलेगी ना हो गया यस सर। Yes, sir. ठीक है तो अभी हम वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड विंटर सीजन ओके हमने देखा कि विंटर्स हमने चार मतलब चार क्लाइमेट वेदर सिस्टम को निकाला उसमें हमारा फर्स्ट आता है विंटर तो विंटर को हम देखते हैं ठीक है तो विंटर इज बेसिकली व्हाट इट begins from you can say mid November mid November to February yeah February okay and December and January okay are cold days okay there's the one thing is there temperature देखो मैं short form में लिख रहा हूँ just to write आपको भी easy रहे temperature decreases मैं ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है arrow wise those who are like new in the class तो उनके लिए like I used to make arrow के through में I used to write the answer like I used to give you the notes basically अब but questions जो answer मत लिखा करो temperature decreases from south to north जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे साउथ से नॉर्थ में जाओ जैसे केरला से कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेज और नॉट वहाँ गर्मी होगी यहाँ लेकिन ठंड के टाइम आते आते यहाँ पे ठंड हो जाती है लाइक दोज हु एक्चुअली ट्रैवल लाइक व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल कन्याकुमारी। सुष्मिता सर सिंगर आ गए। सुष्मिता आज कहाँ से सिंगिंग कंपटीशन करना है सॉरी सर। ये तो मेरे को लगा भूल गए थे क्लास में है ना सुष्मिता ऐसे ही है चेन्नई एक्सप्रेस देख लेना ठीक है करने नो के सर। लिए temperature decreases from south to north okay this is a scenario and then अब south to north में क्यों देखो देखो अभी छोटा सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ दिस इज इंडिया अब यहाँ से ऊपर जाओगे तो कन्याकुमारी है ना मीन्स कन्याकुमारी सदर्न टिप है ना कश्मीर के ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे when it move forward latitude wise में भी पता है ना कि in the winters also we all know कि winters में जो हमारे अर्थ की जो पोजीशन होती है the earth position उसमें जो most of the solar rays होती है वो कहाँ पे like the solar rays has been done like where tropic of Capricorn के ऊपर जा रही होती है not on the tropic of Cancer तो southern oscillation में चली जाती है सारी sun rays ठीक है and there is a एक और होता है फिर नॉर्थ ईस्ट मैं ठीक है बच्चे जो भी नए हैं देखो नॉर्थ ईस्ट में एनी मीन्स मैंने लिखा है नॉर्थ ईस्ट ओके नॉर्थ ईस्ट विंड prevails
prevail means they flow in the country, over the country. हम ठीक है, देखो आपको पता है कि साउथ वेस्ट विंड जो होती है वो हमारी मॉनसून विंड्स होती है, and the winter season north east winds actually prevail in the country, over the country. ओके, उससे क्या रिजल्ट आता है, मैं एक एरो छोटा बना देता हूँ, दिख रहा है तो ठीक है. इट इज लाइक जो उससे होता है हमारा ड्राई सीजन. आपको पता है ना ठंडियों में लाइक इसको बोलते हैं ना, जैसे एड्स भी आती है. एड्स क्या आती है बेसिकली कि हमारी स्किन सूख जाती है, ड्राई सीजन होता है. विंटर था बेसिकली ड्राई सीजन, और उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता. इज इट और नॉट? उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता ना, Sir. तो हम ड्राई सीजन बोल देते हैं. मॉनसून विंटर्स आर नोन एज देन ड्राई सीजन. थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है तो वो अलग बात है. उसमें वो भी क्यों होती है, वो भी नॉर्थ ईस्ट, जब हमने अभी पढ़ा था कल मॉनसून का, वो बारिश क्यों होती है ठंडी के टाइम पे, वो रिट्रीटिंग, मतलब वो वापस आ रहे होते हैं ना, विंटर लाइक. ओके ठीक है, इतना लिख लो फिर आई विल लाइक बिगिन. यार मैं ड्रॉप कर देता हूँ. ओके, फिर नेक्स्ट में पॉइंट लिख देता हूँ थोड़ा सा. इट इज लॉन्गेस्ट पॉइंट. ड्यू टू लो प्रेशर को मैं एलपी लिख रहा हूँ. ठीक है, ड्यू टू लो due to low pressure, winds blows from the surface, जो कि इंटीरियर ऑफ द लाइन होता है बेसिकली. ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपने देखा वो ठंडियों में लाइक इन द विंटर नॉर्मल क्लियर स्काई होता है. ठीक है, इट इज नॉर्मल क्लियर स्काई, क्योंकि कोई बादल तो है ही नहीं. बादल भी नॉट इन द लाइक देयर इज नो क्लाउड फॉर्मेशन इन द, बिकॉज कोई रेनफॉल को कोई देयर इज नो सिनेरियो ऑफ द रेनफॉल, तो क्लियर स्काई. ओके, लिख लो फिर. डन. नीचे वाला पोर्शन रफ कर दूं. उसमें था आपको कन्याकुमारी से कुछ याद आ गया था क्या? सर कश्मीर वाला सॉन्ग. नो सर. शरद को बीच में बोलना जरूरी है ना शरद. हम ट्राई टू मेक यू लाइक फील कि आपको ये इट्स नॉट लाइक वर्चुअल क्लास ना लगे स्टिल, फिर भी आप अपनी क्लास वाली वो करते हो ना, फिर भी बातें कर देते हो. चलो कोई नहीं, तो नीचे वाला रफ कर दूं मैं. सर नीचे वाला नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा, रुको अभी दिख रहा है. फिर थोड़ा सा देर मूवमेंट इज लाइक, अभी ठीक है, कर लो आप. लिखो सर ड्राई सीजन के साइड में क्या है? ड्राई सीजन कहाँ लिखा है? देखो ड्राई सीजन के साइड में कंट्री लिखा है, वो मैंने लिखा है प्रिवेल. ये एरो है बेसिकली. रुको, इसका रिजल्ट क्या होता है? ड्राई सीजन. कंट्री लिखा हुआ है तो कंट्री प्रिवेल ओवर द कंट्री है बेसिकली. ये तो ड्राई सीजन तो अलग है. ठीक है, और ड्राई सीजन के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर, जो कि लिखा हुआ है ड्यू टू द लो प्रेशर
सर Yes. ब्लोज फ्रॉम द के बाद क्या है? Blows from the surface. Okay. Blows from the surface. उसके बाद है interior of land. क्योंकि surface के बाद है तो interior of the land ही लिखा है मैंने. ये okay. It is like within brackets. Okay. And that result in normal clear sky. Arrow, the arrow का the importance of arrow while I'm giving the ranking. कभी arrow नीचे है जैसे temperature में नीचे आता है मतलब down temperature गिर रहा है like temperature is falling down temperature is decreasing. Okay. सर नॉर्मल के बाद Normal clear sky. Okay. Clear sky लिखा sky नहीं दिख पा रहा ठीक है रुको जरा. वैसे because I have the limited or like कि स्क्रीन में थोड़ा ही दिख पाएगा ना फिर. Done? यस सर. यस सर. अब लो देखो अभी जो नॉर्मल क्लियर स्काई हो रहा है तो उससे क्या होगा हमारा लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. ये एंड लिखा हुआ है. ओके. लो ह्यूमिडिटी. ओके सर. अब ह्यूमिडिटी क्यों लो है बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कोई बारिश का सीजन ही नहीं है. देयर इज नो फीलेबल वेरिएशन. अब हमें पता कैसे चलता है आपको पता है ना ठंडियों में लाइक दोपहर में आप तो चलो सुबह शाम में ठंड होती है दोपहर लाइक in the afternoon time you just like people used to do what they used to sit on the chair on like बाहर धूप में आते थे. They used to sit on the chair in the sun like in the afternoon area है ना. धूप में यही करते हैं सब मूंगफली खा रहे होते हैं. विंटर में यही होता है ना दोपहर के टाइम पे धूप में आ जाओ और मूंगफली खाओ. ऐसा होता है ग्राउंड नट्स बिकॉज अभी क्या है अभी आप 10th में आओगे ना तो खरीफ रबी क्रॉप का भी सीन आएगा. ठीक है. तो अब वाई आई टेल यू द मोर लाइक ग्राउंड नट्स की क्यों स्टोरी समझाई क्योंकि वो ग्राउंड नट्स आपका नेक्स्ट अभी मैं पॉइंट बताऊंगा उसके साथ रिलेटेड है. ठीक है. तो द फीलेबल वेरिएशन विंड बेसिकली हमें विंड पता चलता है कि ठीक है शाम को लाइक विंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. विंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेदर. बेसिकली ठंडी हवाएं चलती है. पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट विंड फ्लो करके भी आप चेक भी कर लेना. ठीक है. अभी सबके पास स्मार्ट और लाइक ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली यूजिंग अ स्मार्टफोन. ठीक है. तो सबके फोनों में देयर इज वन थिंग इज देयर कि वेदर सिस्टम होता है. वेदर सिस्टम में ना विंड्स का भी पता चलता है कि विंड की वो कौन से साइड से विंड फ्लो हो रही है. ठीक है. अब ऐसे धीरे धीरे जैसे अब विंटर सीजन आएगा ना तो यू कैन चेक इट आउट इन योर फोन. उसमें लिखा हुआ है क्योंकि इट इज ए नॉर्थ ईस्ट विंड्स. वो सारी नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती है. ठीक है. अब देखो लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी फीलेबल विंड्स आर लाइक. ठीक है. ये लिख लिया समझ में आया बेसिकली क्यों टेम्परेचर लो हो जाता है और ह्यूमिडिटी तो होती है ना लो ह्यूमिडिटी. एंड आप लिखो फिर मेरे को पॉइंट है. देयर वन थिंग इज देयर एंड द टाइम इज आल्सो वेरी शॉर्ट स्टिल. सर ह्यूमिडिटी के बाद क्या है? ह्यूमिडिटी के बाद फीलेबल मतलब फीलेबल के फील वी फील ये लिख लो. चलो वी फील थोड़ा यूनिक वर्ड था वो. वी फील वेरिएशन विंड. ओके. वी फील वेरिएशन like comma winds are the characteristics of this weather. because ठंड के टाइम पे विंड फ्लो होती है या लाइक यू बोलते हैं ना कि ठंडी हवा चल रही है. इट इज अ काइंड ऑफ ड्राई विंड्स एक्चुअली फ्लोइंग. ओके. ड्राई विंड्स फ्लो हो रही होती है तो सर लिख लिया. हो गया सबका. ठीक है. अच्छा इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन. दैट्स व्हाई आई जस्ट मेक यू राइट की 2-3 पॉइंट्स होते हैं तो ज्यादा 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है. तो इसमें आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि लाइक
to write the answer. Okay. So then next point is like impact of वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब कहोगे सर ये क्या बात है, ये आपने शायद याद है किसी को? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमने पढ़ा था मेडिटेरियन सी और ये रेड सी, और उधर जो एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है वहां से विंड्स कम्स एंड देन ओके वहां से देयर इज वन थिंग एक्चुअली हैपन। ठीक है, अगर जिसको याद नहीं है तो कॉपी खोल कर देख लेना, यू विल गेट करना। ओके, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आल्सो लाइक हेल्थ इन द वेस्ट। उससे क्या होता है हमारी विंटर सीजन में आता है हमारा विंटर रेनफॉल होती है, उससे विंटर रेनफॉल, कभी कभी बारिश भी हो जाती है ना, विंटर रेनफॉल एंड द यूज। अब बेसिकली वो रेनफॉल किसके लिए यूजफुल होती है? यूजफुल फॉर रबी क्रॉप। ओके, अब रबी क्रॉप क्या होती है? जो कि अभी के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में जो सोन करी जा रही है, बेसिकली द क्रॉप विच इज बीइंग सोन इन दिस मंथ। अब यहाँ पे बारिश तो आती नहीं है पर लेकिन जो सडन विंटर रेनफॉल आ जाती है ड्यू टू द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इट इज यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप। ओके, एंड देयर इज द वन थिंग इज लास्ट पॉइंट, अगर ओके लास्ट पॉइंट भी है इसके लिए, देयर इज द इम्पैक्ट ऑन द पेनिनसुलर रीजन। क्योंकि पेनिनसुलर रीजन पे इम्पैक्ट कैसे होता है कि ठंड के टाइम पे आपको कल ही बताया था कि तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा की साइड में थोड़ा सी बारिश विंटर्स में होती है, इम्पैक्ट ऑन द पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड है रिगार्डिंग दिस। ओके, पेनिनसुलर रीजन, व्हाट द पॉइंट? रीजन नहीं दिख रहा होगा तो पेनिनसुलर रीजन। So this is the scenario. So this is all about the winter season. विंटर सीजन में हमारे क्या हो रहा होता है और लाइक कैसे स्टार्ट होता है कि साउथ टू नॉर्थ विंड, और होता क्यों है ये भी सबसे मेन रीजन आपके पास है कि बिकॉज ऑफ द सदर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब जितना भी हमारा विंड, हमारा जो सन रेज होती है वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है? सारी की सारी ऑल दैट सन रेज एक्चुअली गोज इन द वेयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उसका मूवमेंट जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू विच we feel the we doesn't get that much of the heat of the sun, and that results the winter season to come in the scenario like in the Indian subcontinent region. Okay, got the point? Yes sir. Okay, अभी लिख लो आप लोग, फिर आई थोड़ा सा एक डायग्राम इसकी को आप रिपीट कर दो। I'm saying like जो हम like we know the winter season जो हमारा आता है basically it actually comes through the like we don't have a most of the solar rays which doesn't happen on the another hemisphere के ऊपर नहीं पड़ रही होती, पता है ना ये तो कि समर विंटर्स में जो हमारा सन का जो पोजीशन होती है और the solar rays are actually directly falling on the where it is actually directly falling on the सदर्न एरिया, सदर्न हेमिस्फीयर। अब सदर्न हेमिस्फीयर पे फॉल हो रही है और लैटिट्यूडनल वाइज हमारे नॉर्दर्न इंडिया में हमारे पास कम सोलर रेज आएंगी। सोलर रेज कम आएंगे तो गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो क्या होगा? ठंड ज्यादा बढ़ेगी। चीजें तो नॉट सिंपल, बाकी अदर फैक्टर्स आ देयर, बाकी फैक्टर्स तो सब है, चलो ठीक है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन इट इज द सिनेरियो ऑफ दिस थिंग। अब समझ आया कि कैसे ज्यादा हाउ द स्टोरी एक्चुअली गोज कम। जिसको देखो अभी यू आर नॉट एबल टू गेट द थिंग्स तो कैसे हुआ, जस्ट गो विद द प्रीवियस लेक्चर्स एंड प्रीवियस नोट्स आल्सो। इसमें देखो आपको मैंने बताया हुआ कि हाउ टू डू like how all the characteristics are being like there. Okay, so you can get the things clear in that way also. Okay, is it clear right now? Yes sir. Yes, sir. So ठीक है, तो आज के लिए तो अभी इतना है। नेक्स्ट डे लाइक टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द विंटर समर। समर करेंगे हम और एक्चुअली हमारा विंटर ही रहता है। ठीक है, इज देयर एनीवन हु डजंट गेट टू नो, किसी को नहीं समझ में आया हो? कोई है ऐसा बच्चे? मुझे इफ यू कम देखो मेरे को क्वेश्चन आप लोग करोगे तो इट विल बी वेरी गुड थिंग, नहीं पूछोगे तो ये सब दिखते हैं। टेल मी Ankit, yes, tell me. सर एक बार और सुना दो। Okay.
आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, इट विल वेरी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। देखो सारा खेल सब कुछ एवरीथिंग इज टोटली रिलेटेड टू विद द सन। बाकी फैक्टर्स तो चलो जो भी है वो भी सन से अफेक्ट होते हैं। दिस इज द अर्थ, उसका टिल्टेशन ये होता है, ये रहा आपका इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिको कैंसर, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, दिस इज सन। ओके, अब जो विंटर की पोजीशन है ये, इट इज ऑफ विंटर पोजीशन, ठीक है, ये विंटर की पोजीशन है। विंटर की पोजीशन में इट इज नॉट अ विंटर, इट इज ऑफ अभी ये समर की, हाँ ठीक है, समर का होता है बेसिकली। और टिल्टेशन समर भी नहीं, आप मुझे समझे, ये अर्थ की एक्चुअली पोजीशन यही है, ये टिल्ट है, ये जो टिल्टेशन है, ये जो अर्थ की जो एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस, इट इज एक्चुअली टिल्टेड एट 23 डिग्री। अब ये सन की जो रेज होगी वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी, और ये समर का टाइम है, ठीक है। तो अभी जो most of the solar energy is being received in the northern part, इस वाले एरिया में मिलेगी, इधर तक आने में ये वाले एरिया को तो मिल ही नहीं रही। same thing happens in the winter season also, ठीक है। विंटर सीजन में क्या होता है, जो हमारा ये है ना, देखो विंटर सीजन में एक्सिस तो ऐसे ही है, एक्सिस अब ये कहोगे सर ऐसे क्योंकि वो आप मान के चलो आई डोंट हैव, हाँ अब है, ये बॉल है, ठीक है, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था फ्रॉम द बॉल इटसेल्फ, ओके, ये बॉल है, तो अभी इसका एक्सिस ये मान लो, ठीक है, दिस इज द एक्सिस। अभी हाँ, ये जो एक्सिस है, ये जब मूव करेगी तो ये ऐसे भी तो होगा, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। अब क्या है, ये एक्सिस है, ये इक्वेटर तो वही है बाकी, ठीक है, ये आपको ट्रॉपिको कैंसर, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, सोलर रेज यहाँ से आई, और सोलर रेज यहाँ तो डायरेक्ट नहीं जा पाई, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आ गई। तो इस टाइम पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट देयर क्रिसमस इन द समर, पूरे वर्ल्ड में, और जब पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस जो होता है विंटर को सेलिब्रेट करा जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया में विंटर जो क्रिसमस होता है वो समर्स में सेलिब्रेट करा जाता है, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे समर्स हो रही होती है, ठीक है। 25 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में समर हो रहा होता है, और यहाँ पे क्या है, सिनेरियो है, यहाँ पे धूप कम पड़ती है, और एज वी मूव टू द इंडिया का सिनेरियो जो है हमारा, इंडिया इज लाइक दिस ओनली, ओके, इंडिया इज लाइक दिस ओनली। तो हमारा इक्वेटर तो हमारे नीचे है, तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे, एज वी मूव अपवर्ड, वी हैव अ लैटिट्यूड इन द डिवीजन, तो धीरे धीरे यहाँ पे ज्यादा है, मतलब मान लो परसेंटेज में यहाँ पे 10%, 9, 8, 7, 6, इस हिसाब से हमारी सोलर रेज की परसेंटेज कम होती जाती है, और जितनी सोलर रेज कम होगी उतनी ठंड ज्यादा बढ़ेगी। या पता चल रहा है ना कैसे हो रही कहानी, यू नाउ गेटिंग द पॉइंट, हाउ इट्स बीइंग डन। अभी आया समझ में, अच्छा जिसमें yes, you got the idea? सर एक बार रिपीट कर दो सर एक बार रिपीट कर दो। Okay, basically I'm telling you the thing, this is India, okay। अब ये नीचे इक्वेटर है, अगर आपको दिख रहा है, इक्वेटर बहुत नीचे अभी, ये तो फिर भी 8 डिग्री पे, मैंने आपको 0 डिग्री होती है इक्वेटर मान लो इसको, ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी चीज आती है, और एक हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मूव करोगे, और यहाँ से सोलर रेज कम आ रही है, यहाँ पे सोलर रेज ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कम आ रही है, और आप ऊपर मूव करोगे तो सोलर रेज के कारण क्या होगा, तो जब यहाँ पे गर्मी ही नहीं है तो यहाँ पे व्हाट यू विल गोइंग टू फील, द कोल्ड, द कोल्डर क्लाइमेट यू विल गोइंग टू फील और नॉट, हाँ ये ना, सिंपल वेरी, धूप ही नहीं होगी तो फिर ठंड लगेगी। अभी तक आज क्या हो रहा है आजकल, अब शाम को आप 5 बजे से आपको इवन स्टार्टेड like in my area also, like we started using the blanket, okay, this is the scenario of the area, this kind of area, even in the Gurgaon also, if you are not going to be wrong, that's also surrounded by the forest area, okay, so that's the scenario, forest area है वो भी surrounded आपके आसपास